हेलो एवरीवन, वेलकम टू सैपियन ट्यूटोरियल्स। सो दिस इज आदित्य केशरवानी और आज मैं फिर से लेक्चर नंबर 3 में आ गया हूं। मैंने जैसा बताया था कि सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईयूपीएसी से, बहुत सिंपल सिंपल चीजें सीखी थी। अब उसके बाद मैं यहाँ पे आ गया हूँ फंक्शनल ग्रुप की आईयूपीएसी में। याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे आईयूपीएसी का फंक्शनल ग्रुप। याद रखना, क्वेश्चन जो भी बनते हैं, चाहे वो कंपटीशन हो, चाहे वो तुम्हारा कोई सा भी बोर्ड एग्जाम हो, स्कूल का एग्जाम हो, क्वेश्चन हमेशा आईयूपीएससी के आएंगे, तो फंक्शनल ग्रुप से आएंगे। तो देखो, मैंने यहाँ एक सीरीज लिख रखी है। अब आप सोचोगे ये क्या लिखा है, तो सुनो, ये उस सीरीज को याद करने का एक छोटा सा मैंने तरीका लिखा है, उसको मैं आपको समझा देता हूं। और बहुत सिंपल सी सीरीज है, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने क्वेश्चंस मैं करा दूंगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ये सीरीज खुद याद हो जाएगी। तो चलिए हम चलते हैं अपने कंटिन्यू करते हैं वीडियो पे। तो देखो, मैंने यहां लिखा है सबसे पहले, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं सफिक्स। इसको बोलते हैं सफिक्स, इसको बोलते हैं प्रीफिक्स। अब आप सोचोगे ये प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होता है? याद रखना, जब भी हम आईयूपीएसी करेंगे, तो जब हमारा आईयूपीएसी के लास्ट में जो हमें वर्ड यूज करना होता है उसको बोलते हैं प्रीफिक्स, और जो वर्ड मुझे पहले यूज करते हैं उसको बोलते हैं सफिक्स। शायद ये अभी क्लियर नहीं होगा, तो जब मैं आईयूपीएसी ऑफ बाई फंक्शनल ग्रुप पढ़ाऊंगा तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि वहां ये कैसा होता है। तो अभी हमें याद रखना, हमें हमेशा प्रीफिक्स यूज करना है, जहां सफिक्स यूज करना होगा मैं आपको सिखा दूंगा। तो देखो, सबसे पहले जब मैं फंक्शनल ग्रुप की सीरीज पे देखता हूं, तो सबसे पहले आता है मेरा सल्फोनिक एसिड, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर आता है ईस्टर, फिर आता है एनहाइड्राइड, फिर आता है एसिल क्लोराइड, फिर होता है अमाइड, फिर होता है एल्डिहाइड, फिर होता है साइनो और साइनो और नाइट्रो, और फिर आता है कीटोन, फिर आता है अल्कोहल, फिर आता है अमीन। देखो, इसको बोलते हैं सल्फोनिक एसिड, इसका सफिक्स क्या है? सल्फो, और प्रीफिक्स क्या है? सल्फोनिक एसिड। तो याद रखना, जब भी आईयूपीएसी हम करेंगे, कहीं भी अगर ये ग्रुप लिखा तो मुझे याद रखना ये लिखना होगा सल्फोनिक एसिड उसके लास्ट में। अगर सीओएच ग्रुप रहेगा तो ओइक एसिड यूज करेंगे। ईस्टर रहेगा तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? वर्ड ओएट यूज करते हैं। अगर एनहाइड्राइड रहा तो उसके लिए हम एनहाइड्राइड के लिए मैं अभी आपको सिखा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद जब देखो एसिल क्लोराइड होता है तो उसके लिए हम ऑयल क्लोराइड यूज करते हैं। अमाइड के लिए हम अमाइड ही यूज करते हैं। एल्डिहाइड के लिए अल यूज करते हैं। साइनो और नाइट्रो के लिए नाइट्राइल यूज करते हैं। कीटोन के लिए ओन यूज करते हैं। अल्कोहल के लिए ऑल यूज करते हैं। अमीनो के लिए अमीनो ही यूज करते हैं। और जबकि इसके सफिक्स में हम अमीन ही लिखते हैं। अल्कोहल के सफिक्स में हम हाइड्रोक्सी लिखेंगे। कीटोन के सफिक्स में हम कीटो लिखेंगे। साइनो और नाइट्रो के सफिक्स में साइनो ही लिखेंगे। एल्डिहाइड के सफिक्स में हम फॉर्मल वर्ड यूज करते हैं। तो आइए मैं आपको सिखाता हूं इस सीरीज को याद करने का तरीका। देखो, मैंने जैसे लिख रखा है, जरूरी नहीं कि आप इसी को याद करो। अगर आपके मन में और कुछ आता है कि आप उससे भी बढ़िया बना सकते हो इसका याद करने का ट्रिक, तो आप उसको भी याद करो। मैंने क्या बताया था, मैंने जो पढ़ा था मैं आपको वही बता रहा हूं एक्चुअली। तो मैंने क्या पढ़ा था, देखो होता क्या है, सड़क कार पे थी, सड़क कार पे थी, आंधी आई ऐसी, आंधी आई ऐसी, हमने आधा संकट अल्कोहल पिया, तब अमीनो आई। हमने आधा संकट अल्कोहल पिया, पीना नहीं है, सिर्फ मैं बता रहा हूं, अल्कोहल पिया तब अमीनो आई। तो आपको याद करना है, बस एक छोटी सी लाइन है, उसी को आपको याद करना है। क्या है लाइन? सड़क कार पे थी, आंधी आई ऐसी, हमने आधा संकट अल्कोहल पिया तब अमीनो आई। देखो, अब सड़क से क्या मतलब है? सड़क, देखो मैंने यहां लिख भी रखा है किससे क्या मतलब है। सड़क अगर है तो मतलब सड़क से मतलब सल्फोनिक एसिड, कार से मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, पे से मतलब ईस्टर, आंधी से मतलब एनहाइड्राइड, एसी से मतलब एसिल क्लोराइड, हमने से मतलब अमाइड, आधा मतलब एल्डिहाइड, सन मतलब साइनो, कट मतलब कीटोन, अल्कोहल मतलब अल्कोहल ही, तो अमीनो मतलब अमीनो ही। तो कुछ नहीं, सड़क कार पे थी। आप 2 बार ये लाइन बस प्रैक्टिस कर लो, आपको ये अपने आप सीरीज क्या हो जाएगी? याद हो जाएगी। सड़क कार पे थी, सड़क कार पे थी, आंधी आई ऐसी, हमने आधा संकट अल्कोहल पिया तब अमीनो आई। आधा संकट, संकट मतलब ये सन मतलब सीएन, कट मतलब कीटोन ग्रुप, अल्कोहल मतलब तो अल्कोहल, और तब अमीनो आई। तो ये वर्ड आपको, ये जो भी मैंने लिखा है इसको आप याद कर लीजिए, ताकि ये आपको ये ऑर्डर जो है वो याद हो जाए। अब इस ऑर्डर का यूज क्या है आईयूपीएसी में? देखो, जैसे मान लो मैंने कोई भी कंपाउंड दिया, उसमें दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो अब आप ये सोचोगे कि सर नंबरिंग किधर से करें? तो याद रखना, जो मैं ये सीरीज बनाया हूं इसी के ऑर्डर पे नंबरिंग होती है। अगर ये किसी कंपाउंड में
कार्बोक्सिलिक एसिड भी प्रेजेंट है, सल्फोनिक एसिड, तो जिधर से सल्फोनिक एसिड पास पड़ेगा उधर से क्या होगी, नंबरिंग होगी। अगर किसी में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों प्रेजेंट है तो ये देखो जो सीरीज मैंने लिखी है उसमें क्या एल्डिहाइड जो होता है वो पहले है कीटोन से, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, जिधर से कंपाउंड में एल्डिहाइड ग्रुप पास पड़ेगा वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगी। तो एक बार इसको अच्छे से अपने नोट्स में बना लो, चाहे तो ये लिख लो या तो याद कर लो, या तो चाहे तो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको इरेज करता हूं। हम आ जाते हैं सीधा अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पे, बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। आप इसको अच्छे से लिख लो, कहीं याद कर लो, ताकि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, बहुत ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम अपने क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। यहाँ पे भी हम काफी सारी प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो और स्ट्रांग होता जाए। बस डरना नहीं है आपको। जल्दी से हम इसको मैं रेज करता हूं और आपको प्रैक्टिस कराता हूं, तो देखना, स्टार्ट करता हूं बस। सॉरी। तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पे। देखो मैं आपको कह रहा हूं ये है CH3 CH2 COH, क्या है ये, CH3 CH2 COH। तो देखो करना क्या है मैं आपको बता देता हूं। अभी तक जैसे हमने IUPAC में जब जनरल बातें सीखी थी, जब मैंने लेक्चर फर्स्ट में आपको क्या सिखाया था, सबसे पहले मुझे IUPAC में देखना होता है लॉन्गेस्ट चेन को। जब हम लॉन्गेस्ट चेन को प्रायोरिटी दे लेते हैं तो उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, हम आ गए थे हेलोजन की तरफ, कि अगर इन केस कोई भी हाइड्रोकार्बन एज अ ग्रुप मिलता है, सपोज दैट अगर मिथाइल और एथाइल, और उसी पोजीशन पे अगर मैं दूसरी तरफ से नंबरिंग करूं तो मुझे हेलोजन मिलता है, तो मैं किधर की तरफ मूव करूंगा, जिधर से हेलोजन पास पड़ेंगे। मतलब कि हेलोजन की प्रायोरिटी जो होती है नॉर्मल हाइड्रोकार्बन ग्रुप से ज्यादा होती है, नॉर्मल हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होती है। हाइड्रोकार्बन में सिर्फ एल्केन की बात कर रहा हूं, ना कि एल्कीन और एल्काइन। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, जब मैं IUPAC सिखा रहा था एल्कीन और एल्काइन में, तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि एल्कीन और एल्काइन की जो प्रायोरिटी होती है वो तुम हाइड्रो एल्केन के जो ग्रुप्स होते हैं, थाइल मिथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल कुछ भी, और जो हेलोजेंस होते हैं उनसे ज्यादा उनकी प्रायोरिटी होती है। अब देखना, अब जब यहाँ पे हम मेन फंक्शनल ग्रुप पे आ चुके हैं, मेन फंक्शनल ग्रुप में होता क्या है कि इसकी जो प्रायोरिटी होती है वो हेलोजन नॉर्मल एथाइल मिथाइल ग्रुप से भी सबसे ज्यादा होती है। फिर वो चाहे जो भी हो, पहले हम सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद हम चूज करेंगे, देखेंगे कि अगर सपोज दैट कहीं से भी अगर सेकंड पोजीशन पे ही एथाइल मिल जा रहा है, कहीं से मिथाइल, तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे। अगर मुझे ब्रोमो क्लोरो मिल जा रहा है तब भी हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे। और अगर ऐसे ही एथाइल मिथाइल की जगह एक जगह एथाइल पड़ जाए, एक जगह क्लोरो पड़ जाए, तो जैसे मैंने बताया था कि हेलोजन की प्रायोरिटी नॉर्मल एथाइल मिथाइल से ज्यादा होती है, तो फिर हम उधर को प्रायोरिटी देंगे। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं, देखना सबसे पहली नंबरिंग किसको होगी, मैंने जैसा बताया फंक्शनल ग्रुप को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, तो 1 2 3। 3 कार्बन की चेन है, जैसा बताया बस वैसा लिखना। 3 कार्बन की चेन क्या यूज करते हैं, प्रोपेन वर्ड यूज करते हैं, तो लिखो प्रोप, प्रोप लिखो और ऐसे लगाओ डैश लगाओ 1 लिखो। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, बहुत सिंपल, कार्बोक्सिलिक इक, तो 1 इक एसिड, क्या नाम हो गया, प्रोप 1 इक एसिड, क्या नाम हो गया, प्रोप 1 इक एसिड। तो इसका नाम सॉरी प्रोपेन 1 ओइक एसिड, क्या नाम हो गया, प्रोपेन 1 ओइक। तो देखो इसको मैं ऐसे भी लिख नहीं सकता हूं, 1 को ना लिखो, प्रोपेनोइक एसिड, इसका क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, क्योंकि यहां पे कोई डबल बॉन्ड है तो नहीं, जो मैं यहां पे एन की जगह इन लगाऊं, तो ये हमारा नॉर्मल एल्केन ही है, तो प्रोपेनोइक एसिड, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। अब देखो, अब अगर मैं बात करूं CH3 CHO, अब इसकी IUPAC मुझे करनी है। इसकी IUPAC करने का क्या तरीका, सिंपल, नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, इधर से। क्यों, क्योंकि ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये एक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो इसकी नंबरिंग कर रहा मैंने, 1 इसको दिया 2 इसको दिया, टोटल कितने कार्बन की चेन, 2 कार्बन की। 2 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, इथेन यूज करते हैं, तो लिख लो इथेन डैश लगाओ, 1 पे क्या लगा है, एल्डिहाइड,
एल्डिहाइड के लिए कौन सा प्रीफिक्स यूज करते हैं हम, याद रखना ये अल यूज करते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनल। अब से हम वन नहीं लिखा करेंगे, मैं सिर्फ इतना लिखूंगा, इथेनल, ठीक है। तो अब ऐसे ही और छोटा छोटा क्वेश्चन देख दो। अगर क्वेश्चन ये है CH3 CH2 NH2, तो देखो नंबरिंग कहां से होगी, देखो मैंने क्या बताया, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा उधर से, अब क्योंकि इसको तो वन देते नहीं, क्योंकि हमेशा हमें कार्बन पे नंबरिंग करनी होती, तो यहां से अगर मैं वन करूं तो वन से ये पूरा फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा, तो 1 2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन 1, इथेन 1 अमाइन, इथेनामाइन, क्या नाम हो जाएगा, इथेन 1 अमाइन। अब देखो अगर मैं कहूं तुमसे कि तुम इसका IUPAC नेम करके दिखाओ मुझे, CH3CO CH3, तो देखो डरना नहीं, ये मैंने क्या बताया, C डबल बॉन्ड वो कौन सा ग्रुप होता है, कीटोन ग्रुप होता है, क्या होता है, कीटोन ग्रुप। अब देखो चाहे इधर से नंबरिंग करो चाहे इधर से नंबरिंग करो, 2 पे ही कीटोन ग्रुप मिलेगा, तो इसकी नंबरिंग चाहे इधर से कर लो चाहे इधर से, 2 पे ही फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहा था जो कि कीटोन था, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोपेन यूज करेंगे, 2 पे क्या लगा है, ओन ग्रुप, क्योंकि कीटोन के लिए प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, ओन, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन टू ओन, प्रोपेन टू ओन। सपोज दैट यहीं पे अगर मैं कहता कि क्वेश्चन ही है CH3 CH2 C डबल बॉन्डो CH3, अब देखो अब नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कुछ नहीं याद रखना, आपको छोटी छोटी बात जो सिखाई थी वही काम आनी है। अगर मैं इधर से नंबरिंग करूं तो 1 2 पे मुझे फंक्शनल ग्रुप मिल जाएगा, इधर से करूं तो 1 2 3 पे मिलेगा, तो जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा उधर से हम नंबरिंग करेंगे, तो ये सेकंड पोजीशन पे 1 2 3 4, इसकी IUPAC नेम क्या हो जाएगी, इसकी IUPAC नेम ब्यूटेन यूज करते हैं वर्ड, तो ब्यूटेन 2 पे क्या लगा है, ओन लगा है, तो ब्यूटेन 2 ओन, इसका IUPAC नेम क्या हो गया, ब्यूटेन 2 ओन। आसान है ना, बिल्कुल भी बहुत आसान है, बच्चों का खेल है ये, आपको बस सीखना है। अब देखो ये है CH3 CH2 CHO, अब इसकी IUPAC नेम आपको करनी है, तो डरना नहीं है, इसको 1 2 3, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप पे कार्बन प्रेजेंट है, तो उस पे हम नंबरिंग करते हैं, क्योंकि कार्बन पे ही नंबरिंग होती है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन सॉरी 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोप यूज करते हैं, प्रोपेन हो जाएगा। 1 पे क्या लगा है, एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप का प्रीफिक्स क्या होता है, मैंने बताया था सीरीज में, याद रखो, पुराना पेज पलटो, देखो वहां पे क्या बताया था, क्या यूज करते हैं, अल यूज करते हैं, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनल, क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। ऐसे मैं बहुत सारी प्रैक्टिस कराता हूं, आप बस देखते रहिएगा, जल्दी जल्दी हम प्रैक्टिस करते हैं ताकि ये वाला भी कॉन्सेप्ट जल्दी से हमारा खत्म हो जाए और हम ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकें। अब देखना, मैं आपसे कहता हूं CH3 CH Cl CH Br CH2 COH। अब देखो इसकी IUPAC नेम करना है, अब इसकी IUPAC नेम करने के लिए सबसे पहले मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं नंबरिंग किधर से करूं, नंबरिंग कहां से होनी चाहिए, आप सोचो, जैसा कि मैंने बता रखा है पुराने लेक्चर में वैसे ही देखना है। इधर से करते हो तो 1 2 2 पे क्लोरो है, 3 पे ब्रोमो है, इधर से करो तो 1 2 3 पे ग्रुप पड़ रहा था, ठीक, तो अब कहां से नंबरिंग करें, अब हमको कंफ्यूजन होने लगे कि यार नंबरिंग तो इधर से होनी चाहिए, 1 2 2 पे क्लोरो मिल जाएगा, इधर से 1 2 3 पे ये ग्रुप मिल रहा है, तो याद रखना यहीं पे गलती आपसे हो जाएगी। ये क्या है, ये क्या है, ये एक खुद एक फंक्शनल ग्रुप है, COH एक फंक्शनल ग्रुप है, तो इसकी प्रायोरिटी नॉर्मल ग्रुप से सबसे ज्यादा होती है, तो इसका नंबरिंग करने का क्या तरीका है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी उधर से उसको देंगे जो फंक्शनल ग्रुप होगा, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, COH है, तो इसकी नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4 5, तो इसका नाम रखना है, तो नाम क्या होना चाहिए, इसका नाम हो जाएगा, देखो 3 पे ब्रोमो लगा है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करो, तो ब्रोमो जो होता है क्लोरो से पहले आता है, तो चुपचाप से आंख मूंद के आपको क्या लिखना है, 3 ब्रोमो, आंख नहीं मूंद के लिखना, आंख खोल के ही लिखना है, 3 ब्रोमो 4 क्लोरो 4 क्लोरो 4 क्लोरो के बाद अब क्या लिखना चाहिए, देखो 5 कार्बन की चेन, 5 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, मैंने सबसे पहली क्लास में बता रखा है, 5 कार्बन के लिए यूज करते हैं पेंटेन, पेंटेन। 1 पे क्या है, COH है, COH के लिए क्या प्रीफिक्स यूज करते हैं,
ओइक एसिड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो 4 क्लोरोपेंटेन 1 ओइक एसिड या तो पेंटेनोइक एसिड। देखना, कंफ्यूज नहीं होना, सबसे पहले जो बात बता रखी है बस उसी बात को देखना है और डाउट में नहीं आना, क्योंकि जब हम डाउट हमारे मन में आता है वहीं से कॉन्सेप्ट की हमें गलत नॉलेज स्टार्ट होना शुरू हो जाती, फिर कॉन्सेप्ट हम समझ ही नहीं पाते। तो कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे पहले जो प्रियोरिटी देनी है वो लॉन्गेस्ट चेन को देनी थी, जैसा मैंने बताया। उसके बाद जैसे हमने हेलोजेंस को देखे तो नॉर्मल एथाइल मिथाइल जो ग्रुप होते हैं एल्केन के, उनसे ज्यादा उनकी प्रायोरिटी होती है। उसके बाद मैंने एल्कीन और एल्काइन को आपको सिखाया, तो एल्कीन और एल्काइन की इन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है। अब मैं आ गया हूं फंक्शनल ग्रुप पे, तो फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी इन सबसे भी ज्यादा होती है। तो सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हमारा कहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं पड़ रहा, तो उधर से नंबरिंग करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कहीं हमें हेलोजन तो नहीं मिल रहा, उसके बाद हम देखेंगे कि एथाइल मिथाइल जो भी हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स होते हैं, अगर वो जिधर से पास पड़ेंगे उधर पे जाएंगे हम। उसके बाद हम इन सब के बीच में हम लॉन्गेस्ट चेन को नहीं भूलेंगे, लॉन्गेस्ट चेन इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट। ठीक, तो अब देखो, अब मैं स्टार्ट करता हूं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। अगर मैं आपको कहूं CH3 CH डबल बॉन्ड COH, है ना, तो देखो इसकी IUPAC हमें नेम करनी है। तो नेमिंग में क्या करेंगे, अब सबसे पहले देखो ये भी एक डबल बॉन्ड पड़ रहा है, इधर एक फंक्शनल ग्रुप पड़ रहा है, तो किधर से नंबरिंग करेंगे, इधर से करेंगे तो 1 2 पे डबल बॉन्ड पड़ेगा, इधर से करेंगे तो 1 2 3 पे पड़ेगा। तो अब आप सोचोगे सर 2 पे डबल बॉन्ड पड़ रहा था, लेकिन नहीं, 2 पे तो डबल बॉन्ड है, लेकिन ये क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी नॉर्मल एल्कीन एल्काइन से ज्यादा, तो इसकी नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4 5। इसके IUPAC में डरना नहीं है, क्या खेल है, बच्चों का खेल है। तो क्या लिखना है, 5 कार्बन के चेन, पेंट 3 पे क्या लगा है, इन लगा है, तो पेंट 3 इन, कॉमा लगाना है, 1 ओइक एसिड। देखो मेरी राइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी, तो प्लीज मेरी राइटिंग पे मत जाना, आपको बस समझना है, राइटिंग को नहीं देखना है। इसका नाम कैसे हुआ, मैंने नंबरिंग की इधर से, क्योंकि ये हमारा फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहा था। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसकी नंबरिंग इधर से होगी, तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चैन, तो पेंट 3 पे इन लगा है, तो पेंट 3 इन, 1 पे क्या लगा था, ओइक एसिड, तो पेंट 3 इन 1 ओइक एसिड। देखो अब इसी तरीके से इसका IUPAC नेम आप पहले लिखो, बहुत सा छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, डरना नहीं है, जिससे SO3H। देखो इसका IUPAC नेम क्या होगा, नंबरिंग किधर से होगी, नंबरिंग इधर से होगी जिधर फंक्शनल ग्रुप पास। तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, सल्फोनिक एसिड है, ये क्या है, सल्फोनिक एसिड। तो नंबरिंग 1 2 3 इधर से, क्योंकि सल्फोनिक ये फंक्शनल ग्रुप है, वो पास पड़ेगा जिधर से, उधर से ही हम नंबरिंग करेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन की चेन, तो 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, क्योंकि यहाँ कोई डबल बॉन्ड तो है नहीं जो मैं इन लगाऊंगा, तो प्रोपेन 1 सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, क्योंकि इसका प्रीफिक्स क्या है, सल्फोनिक एसिड। तो इसका नाम अगर मैं ऐसे लिखूं अच्छे से, तो प्रोपेन सल्फोनिक एसिड, प्रोपेन सल्फोनिक एसिड। अब देखो अगर मैं आपसे कहूं इसका IUPAC नेम आप करिए, CH3 CH SO3H CH2 CH3। अब इसकी IUPAC नेम क्या होगी, तो देखो इधर से नंबरिंग कर रहा तो 1 2 पे ये फंक्शनल ग्रुप मुझे मिलेगा, इधर से करूं तो 1 2 3 पे मिलेगा, जिधर से उधर से स्टार्ट करेंगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा, तो फंक्शनल ग्रुप पास इधर से पड़ रहा था, तो 1 2 3 4, ये क्या है, मेरा सल्फोनिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, ये क्या है, सल्फोनिक एसिड है, सल्फोनिक एसिड। तो अब करना क्या है, इसके IUPAC में डरना नहीं है। देखो लिखना है 4 कार्बन की चेन, ब्यूटेन 2 पे क्या लगा है, सल्फोनिक एसिड, तो ब्यूटेन 2 सल्फोनिक एसिड, ब्यूटेन 2 सल्फोनिक एसिड। तो देखो जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, उतनी अच्छी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपकी पकड़, जितनी अच्छी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी, फिर आप बच्चों से अलग हटोगे। और याद रखना, हमें भीड़ में नहीं जाना है, हमें क्या करना है,
अलग। हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ऐसा कॉन्सेप्ट क्रिएट करना है जो सबको समझ ना आता हो। लोग यहाँ रिएक्शंस को याद करते हैं, जब बोर्ड का पेपर देने जाते हैं तो रिएक्शन याद करके जाते हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं, चाहे जितना कोशिश कर ले कोई भी रिएक्शन कभी भी याद नहीं हो सकती, क्योंकि मैं यहाँ 1000 रिएक्शन लिख सकता हूं। 1000 रिएक्शन किसी को याद नहीं हो पाएगी, उससे कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी। तो इससे अच्छा क्या है, हम कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। कॉन्सेप्ट सीख लेंगे तो 1000 क्या 10,000 रिएक्शन लाके मुझे दे दो, मैं 10,000 रिएक्शन सॉल्व कर दूंगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं और हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। और मैं अगले लेक्चर स्टार्ट ही करूंगा क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ। इसी तरीके से आपकी ढेर सारी प्रैक्टिस होती रहेगी और आपका कॉन्सेप्ट और मजबूत होता रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।